हेलो दोस्तों, आज हम 2017 में रिलीज हुए एक ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जिसमें दो बहनें गलती से एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों किस तरह का स्ट्रगल करती हैं वो आपको आगे इस वीडियो में मालूम चलेगा। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक स्विमिंग पूल से, जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। ब्री स्विमिंग पूल से बाहर आती है और साइड में बैठकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है, क्योंकि वह एक डायबिटीज पेशेंट होती है। अब ब्री अपनी रिंग निकाल कर अपने बैग में रख लेती है। वो रिंग ब्री के होने वाले हस्बैंड डेविड ने उसे दिया था, जिससे उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं, जिसका नाम मिक ग्रैडी होता है। वो नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल बंद रहेगा इस बात की नोटिस चिपका रहा होता है। फिर वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की जिसका नाम क्लारा होता है वो कुछ सामान चुरा रही होती है। पूल का मैनेजर उसे देख लेता है, जिसके बाद वो क्लारा को ऐसा दोबारा न करने के लिए मना करता है। फिर कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहनों के बीच कुछ बातचीत होती है, जिससे ये मालूम होता है कि ब्री और जोना अक्सर बचपन में वहाँ आया करती थी स्विमिंग के लिए। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जोना कहती है अभी पूल के बंद होने में काफी समय है, इतना जल्दी पूल को क्यों बंद कर रहे हैं। जिसके बाद मैनेजर कहता है वीकेंड हॉलीडेज शुरू होने वाली है और तुम्हें आसपास के नोटिस बोर्ड को भी देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों लोग पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर जब ब्री अपने बैग में देखती है तो उसका रिंग नहीं होता और वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रिंग उसके होने वाले हस्बैंड ने दिया था और वो रिंग उसके लिए बहुत खास होती है। जोना पूल की तरफ देखती है और वो देखती है कि रिंग पूल के जाली में फंसी हुई है। ब्री अब तुरंत वापस से पूल में कूद जाती है रिंग लेने के लिए। जिसके बाद जोना भी उसकी हेल्प के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन रिंग जाली में काफी अच्छी तरह से फंसी होती है, जिससे वो वहाँ से निकाल नहीं पाती है। और वहीं दूसरी साइड में पूल का मैनेजर पूल को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। मिक ग्रैडी पूल के हर तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब मैनेजर पूल को बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर पूल को बंद होता देखकर ब्री और जोना जल्दी से बाहर आने लगती है और जोर जोर से आवाज भी लगाने लगती है, लेकिन तब तक मैनेजर जा चुका होता है। अब दोनों बहनें ब्री और जोना पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूल का कवर फाइबर ग्लास का होता है, जिससे इस कवर को तोड़ पाना उन दोनों के लिए नामुमकिन होता है। अब दोनों बहनें पूल के अंदर फंस चुकी होती हैं। जोना बहुत तेज घबराने लगती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री अपने दिमाग से कुछ सोचने की कोशिश करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी जोना से कहती है कि हमें पूल की हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, कहीं से शायद हमें कोई न कोई निकलने का रास्ता मिल जाए। फिर दोनों लोग इधर उधर जाकर पूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिल जाता है, लेकिन वो होल काफी ज्यादा छोटा होता है, जिससे इंसान का हाथ भी काफी अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाता। इसके अलावा उन दोनों के पास कोई भी हैवी टूल भी नहीं होता है, जिससे वो इस होल को बड़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन उस फाइबर के टुकड़े से कोई फायदा नहीं होता है। अब ब्री और जोना दोनों आपस में कुछ बातें करती है। ब्री जोना को बताती है कि डेविड उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है, जिससे ये लगता है कि जोना ब्री से जल रही होती है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पूल में फेंका था। दोनों के पूल में फंसने का असली कारण जोना ही थी। अगर जोना पूल में रिंग को नहीं फेंकती तो दोनों पूल से बाहर होती। इसके बाद ब्री एक बार फिर से रिंग को निकालने की कोशिश करती है और इस बार वो रिंग बाहर निकाल लेती है और पूल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। ब्री कहती है पूल के नीचे एक गेट है, अगर तुम हेल्प करोगी तो कवर उससे टूट जाएगा, लेकिन जोना ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लगने लगा था। फिर ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाती है और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब यहाँ जोना को पता चलता है कि ब्री को 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ली तो कोमा में भी जा सकती है। ये बात सुनकर जोना को बहुत बुरा लगता है। सुबह से शाम हो जाती है और अब तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता है। जोना ब्री को जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है, तो ब्री गुस्से में कहती है ये बात तुमको कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना उससे ये बात पूछती है, क्योंकि ब्री ने कभी भी पूरी बात नहीं बताई थी। इसके बाद ब्री बताती है कि बचपन में उसके डैड एक रात काफी ज्यादा ड्रिंक करके आए थे और सिगरेट जला रहे थे, तभी लाइटर से घर में आग लग जाती है, जिसके कारण मेरा हाथ जल गया था। इससे ये पता चलता है कि ब्री के डैड ब्री को फिजिकली परेशान भी किया करते थे। फिर जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है, जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात ही कर रही थी, तभी पूल के बाहर किसी की आवाज आती है। वो एक्चुअली बाहर क्लारा आई होती है, वही लड़की जिसको मैनेजर मिक ग्रैडी ने चोरी करते हुए देख लिया था। अब देखने को मिलता है कि ब्री क्लारा को चिल्लाकर हेल्प के लिए आवाज लगाती है, लेकिन क्लारा भी बहुत अजीब होती है। वो हेल्प करने की बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लारा ब्री से मोबाइल और एटीएम का पिन कोड भी पूछती है, क्योंकि क्लारा यहाँ सिर्फ एक सिचुएशन का फायदा उठा रही होती है। ब्री क्लारा को मोबाइल और एटीएम का पासवर्ड बता देती है, जिसके बाद क्लारा फोन को ऑन करती है तो देखने को मिलता है कि फोन की होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड की फोटो लगी होती है, जिससे पता चलता है कि ब्री डेविड से बहुत ज्यादा
प्यार करती है। फिर क्लारा पूल के सभी लाइट को बंद कर देती है जिससे कोई भी उसे पकड़ ना सके। फिर क्लारा उन लोगों से बातें करते हुए अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि कैसे वो जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए कैसे मेहनत किया। ये सब बताने के बाद क्लारा वहाँ से चली जाती है और इधर ब्री की भी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। क्लारा के यहाँ चले जाने के बाद पूरी रात ब्री और जोना क्लारा का वेट करती हैं, मगर क्लारा उस रात दोबारा वहाँ पर नहीं आती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्लारा यहाँ पर फिर से वापस आती है। जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लारा उसे इंजेक्शन देने से मना कर देती है। साथ ही ये कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही मरना चाहिए, क्योंकि ब्री के अकाउंट में सिर्फ $80 रुपए ही थे। क्लारा को यहाँ सिर्फ इन लोगों से पैसे चाहिए होते हैं, बाकी इन लोगों को बचाने का क्लारा का कोई इरादा नहीं होता है। ये बात सुनकर अब ब्री को गुस्सा आ जाती है और अब वो क्लारा को सबक सिखाने का सोचने लगती है, जिसके बाद वो झूठा रोने का नाटक करती है। और जब क्लारा उसे सुनकर उस होल के पास जाती है, जाकर अपना कान लगाती है, तो ब्री फाइबर के टुकड़े से क्लारा के कान में मार देती है, जिसके बाद क्लारा के कान से काफी तेज से खून बहने लगता है। क्लारा अब गुस्से में आकर पूल में क्लोरीन की सप्लाई को ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों को ऑक्सीजन न मिल पाए और सांस लेने के कारण उन दोनों की मौत हो जाए। लेकिन तभी क्लारा को याद आता है कि अगर वो दोनों मर जाएंगी तो उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए क्लारा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है और अब क्लारा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। ब्री के पास उस टाइम उसकी सबसे कीमती चीज एंगेजमेंट रिंग होती है, जिसके बाद ब्री उसे अपना एंगेजमेंट रिंग भी निकाल कर दे देती है। क्लारा एंगेजमेंट रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। एक और रात निकल जाती है, लेकिन कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। इधर ब्री की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ये सब होने का जोना को बहुत अफसोस होता है, जिससे जोना ब्री से माफी मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस पूल का कवर ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन ये सच नहीं होता है। यहाँ ब्री एक सपना देख रही होती है। जब ब्री की नींद खुलती है तो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। फिर ब्री उसे समझाती है और कहती है हम दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से पानी के अंदर जाती है और जाली तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्री से उसकी तौलिया मांगती है और उस तौलिया को जाली में बांधकर पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली इस बार जोना जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी होती है। जोना ब्री को CPR देती है, जिसके बाद ब्री को होश आ जाता है। फिर जाली की हेल्प से जोना उस फाइबर कवर को तोड़ देती है और जोना ब्री को जल्दी से पूल से बाहर निकालती है और उसे जल्दी से इंजेक्शन लगाती है। तभी क्लारा आती है और उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट करती है, क्योंकि क्लारा को डर था कि कहीं अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसे फिर से जेल हो जाएगी। क्लारा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मारती नहीं है। उसके बाद क्लारा ब्री का उसका रिंग वापस कर देती है और इसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है और जोना क्लारा को वहाँ से निकल जाने को कहती है। जिसके बाद क्लारा वहाँ से चली जाती है और फिर पुलिस वहाँ पर आती है और दोनों को बचा लेती है। जिसके बाद जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।